क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को किसी देश से युद्ध लड़ना पड़े, तो हम कितने दिन तक उस युद्ध को झेल सकते हैं? क्या हमारी सेना के पास इतना स्टॉक है? क्या हमारे पास हथियार, गोला बारूद और ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर भारत को युद्ध लड़ना पड़े, चाहे पाकिस्तान से हो, चीन से या दोनों से एक साथ, तो हम कितने दिनों तक टिक सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीमित युद्ध, जिसमें एक खास क्षेत्र में कुछ दिनों की लड़ाई होती है, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध। दूसरा होता है पूर्ण युद्ध, जिसमें देश की पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी जाती है। और तीसरा है आधुनिक समय का हाइब्रिड युद्ध, जहां साइबर हमले, सैटेलाइट डिसेबलिंग और इंफॉर्मेशन वॉर जैसी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना की। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो इसकी अवधि 7 से 21 दिन तक मानी जाती है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि युद्ध लंबा न चले। भारत के पास सीमित युद्ध के लिए करीब 20 से 30 दिन का स्टॉक मौजूद होता है, जिसमें हथियार, ईंधन और गोला बारूद शामिल है। भारत की ताकत ज्यादा है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना। अब बात करते हैं चीन की। अगर चीन के साथ युद्ध होता है, तो ये लड़ाई ज्यादा जटिल हो सकती है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से तेज है, लेकिन भारत ने भी लद्दाख और अरुणाचल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस युद्ध की अवधि 15 दिन से 1 महीने तक मानी जा सकती है। भारत की वायुसेना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार और ऊंचाई पर लड़ने की तैयारी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। अब जरा सोचिए, अगर भारत को दोनों देशों से एक साथ लड़ना पड़े, यानी चीन और पाकिस्तान से, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में दो मोर्चों पर युद्ध चलाना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें युद्ध की अवधि 1 से 2 महीने तक खींच सकती है, लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई, हथियारों की उपलब्धता और ईंधन पर बहुत दबाव बढ़ेगा। भारत ने दो फ्रंट युद्ध के लिए तैयारी जरूर की है, लेकिन फिर भी ये स्थिति बेहद तनावपूर्ण होगी। अब सबसे अहम सवाल, क्या भारत लंबे युद्ध के लिए तैयार है? भारत के रक्षा विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सेना 20 से 40 दिन तक पूर्ण युद्ध की स्थिति झेल सकती है। इसके बाद हम विदेशी सप्लाई पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे हथियारों के पार्ट्स, फ्यूल और टेक्नोलॉजी। भारत की सेना में करीब 17 लाख सैनिक, हमारा रक्षा बजट लगभग 6 लाख करोड़ है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी ये है कि भारत के 60% से ज्यादा हथियार विदेशों से आयात किए जाते हैं। यानी अगर युद्ध लंबा चलता है और सप्लाई चेन रुकती है, तो दिक्कत हो सकती है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव युद्ध को रोक सकता है? जी हाँ। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं। उनका दबाव होता है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, खासकर तब जब दोनों पक्षों के पास परमाणु हथियार हो। इसीलिए आज के जमाने में लंबे युद्ध की संभावना बहुत कम होती है। आधुनिक युद्ध ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 दिन में ही सुलझा दिए जाते हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है। हमारे पास केवल ताकत नहीं, रणनीति और शांति बनाए रखने की इच्छा शक्ति भी है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भारत पूरी मजबूती से मैदान में खड़ा रहेगा, चाहे एक मोर्चा हो या दो।